व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं इसबगोल की। इसबगोल आपने नाम सुना होगा, बहुत पुरानी दवा है और आयुर्वेद और यूनानी दोनों में ही इस्तेमाल की जाती है। अगर देखा जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसबगोल का बीज जिसको इसबगोल मुसल्लम कहा जाता है और एक इसकी भूसी जिसको कि इसबगोल की भूसी कहा जाता है। तो चलिए इसके मुतालिक हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं भूसी की। इसको बोलते हैं प्लेंटिगो ओवेटा, ये तो हो गया आपका इसबगोल मुसल्लम, और साइलियम हस्क ये भूसी हो गई। इसको बहुत सी बीमारियों में बहुत कामयाबी के साथ आयुर्वेद और यूनानी के अलावा दूसरी पेथीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत फ़ायदा देने वाली चीज़ है। अब इसका चलन एक ये हो गया कि शुगर के मरीज़ और जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं फ़ायदा हासिल करने के लिए। चलिए हम पहले ये बात करते हैं कि ज़्यादा इसका इस्तेमाल किस शिकायत में होता है। इसको ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत में इस्तेमाल किया जाता है। मैदा आंतों की सेहत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तरीका ये होता है कि एक चमचा इसका पानी में मिलाकर और पी लिया जाता है, क्योंकि अगर देर तक रखा जाता है तो जेल बन जाती है। कुदरत ने इसके अंदर फाइबर दिया है और फाइबर की मौजूदगी हमारे मैदा आंतों के लिए भी और शुगर के स्पाइक को रोकने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को इंजज़ाब पजीर होने से रोकने के लिए फ़ायदा करती है। तो इसमें कुदरत ने जो फाइबर दिया है सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों तरीके का होता है। ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके लिए बहुत मुफीद होती है। कब्ज़ में तो फ़ायदा करती है ये, लेकिन कब्ज़ के रहते रहते अगर कुछ शिकायत ऐसी हो जाती है, पाइल्स बन जाता है या जिसे बोलते हैं फिशर इन एनो, ऐसी कोई शिकायत हो जाती है तो उससे बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाकर आपको कब्ज़ रहते रहते पाइल्स भी नहीं होने का और फिशर इन एनो की शिकायत भी नहीं होने की, और आपके मैदा और आंतों की सेहत भी ठीक रहेगी। अगर कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ली जा रही हैं, अगर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आंतों में इसबगोल की मौजूदगी, इसबगोल की भूसी की मौजूदगी उसको इंजज़ाब पसीर नहीं होने देती और वहीं से खारिज पखाने के रास्ते हो जाती है कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें। इसी तरह जो खाना खाया जाता है, खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ जाती है, जिसे पीपी शुगर बोलते हैं या पोस्टप्रेंडियल शुगर बोलते हैं, उसमें राइज नहीं होता, क्योंकि ये ग़िज़ा में मौजूद जो कार्ब है, जो शुगर का लेवल ऊपर जाना होता है वो उतना नहीं जाने देती। थोड़ा इसका जो कर्व है वो नीचे रहता है, शुगर पीपी कम रहती है, जो लोग सबूत से इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। और ये तो एक आम बात है कि फाइबर की मौजूदगी में शुगर और कोलेस्ट्रॉल पे काबू रहता है। एक और इस्तेमाल है इसका, वो ये है कि जिन लोगों में एहतिलाम की शिकायत जिसे बोलते हैं नॉक्टर्नल एमिशन, और जिरियान की शिकायत जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोरिया, जिनको शिकायत होती है, उसके अंदर भी इसका कामयाबी के साथ दूसरी मुग़ज़्ज़ी दवा यानी न्यूट्रिशनल चीज़ों के साथ मिला के किया जा सकता है।